नमस्कार उज्जैन, मैं हूं आपके साथ इशिका यादव। आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 26 जून रविवार का बुलेटिन। तो चलिए देखते हैं शहर की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। उज्जैन के प्रतिष्ठित और मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम की नंबर 1 होटल शिप्रा में इंदौर की एक युवती से बलात्कार करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इंदौर का थोक कपड़ा व्यापारी युवती को सूरत के व्यापारी से मिलवाने का झांसा देकर युवती को जेल लाया था। होटल के रूम नंबर 304 में बंद कर उसने युवती से दुष्कर्म किया। बताया जाता है कि अरविंदो की युवती भी कपड़ों का बिजनेस करती है। इस सिलसिले में उसकी इंदौर के थोक कपड़ा व्यापारी अंबिका किट केयर के नरेश बालेचा से मुलाकात हुई थी। व्यापारी ने युवती को बताया था कि वह सूरत से थोक में कपड़ा खरीदता है और सूरत के व्यापारी उज्जैन आने वाले हैं। वह चाहे तो वह उसे मिलवा सकता है। इस तरह उसे रियायती कीमत पर कपड़ा मिल जाएगा। व्यापारी के झांसे में आई युवती शनिवार को व्यापारी की जगुआर में बैठकर उसके साथ इंदौर से उज्जैन पहुंची। इनके साथ व्यापारी का एक दोस्त भी आया था। व्यापारी युवती को माधव क्लब रोड स्थित होटल शिप्रा में ले गया और रूम नंबर 304 में ठहरा। युवती भी उसके साथ रूम में ही रुकी। इसी बीच व्यापारी ने युवती के साथ जबरदस्ती की, जबकि उसका दोस्त बाहर खड़ा रहा। रेप करने के बाद व्यापारी अपने दोस्त के साथ बाहर निकलकर फरार हो गया। युवती जैसे तैसे लोगों से पूछकर नीलगंगा थाने पहुंची और रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने 20 वर्षीय युवती की शिकायत पर व्यापारी के खिलाफ दुष्कर्म का प्रकरण दर्ज कर लिया। सूत्रों की माने तो पुलिस ने व्यापारी और उसके दोस्त को इंदौर रोड से हिरासत में भी ले लिया है, लेकिन उसकी गिरफ्तारी अभी शो नहीं की है। थाना प्रभारी तरुण कुरिल ने बताया कि इंदौर की युवती ने थोक कपड़ा व्यापारी के खिलाफ दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई है। व्यापारी उसे सूरत के थोक कपड़ा व्यापारी से मिलाने का झांसा देकर उज्जैन लाया था। फिलहाल व्यापारी और उसके दोस्त की तलाश की जा रही है। कल हमारे पास में एक युवती और उसके परिजनों के साथ थाना पर उपस्थित हुई थी और उसके द्वारा बताया गया था कि वो इंदौर की रहने वाली है और कपड़े की उसकी दुकान है और जिस व्यक्ति से वो थोक में कपड़े लेती थी उस व्यक्ति ने किसी सूरत के व्यापारी से उज्जैन में मिलवाने का कहकर उसे उज्जैन में लाया था और शिप्रा रेसिडेंसी होटल में वो उस युवती को ले गया और बहाने से बिठा कर रखा और उसने फिर मौका पाकर उस युवती के साथ दुष्कर्म किया। चिमनगंज थाना क्षेत्र के फाजलपुरा मछली बाजार क्षेत्र में रविवार को कुछ युवकों ने अल्पसंख्यक वर्ग के एक किशोर को गाय के साथ अप्राकृतिक कृत्य करते हुए रंगे हाथ दबोच लिया। उसे पकड़कर पुलिस को सौंपा गया है। दरअसल हम्मालवाड़ी क्षेत्र के युवक क्रिकेट खेलने के लिए मछली बाजार ग्राउंड पर गए थे। दोपहर में उन्हें बाजार में बैठी एक गाय के पास एक किशोर अश्लील हरकत करता दिखा। युवक उसकी तरफ दौड़े तो किशोर भागने लगा। उसे दौड़कर पकड़ा गया। किशोर को पकड़कर युवक थाने लाए और पुलिस को सौंप दिया। थाने पर किशोर को बैठा लिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। क्या हुआ तेरा बोल तो पूछ उसी कर है ने किसने करा था देखा नहीं था किसने करा नहीं। क्या नाम है इसका? समीर। कहा रहता दोनों तीनों? पूरा अम्मलवाड़ी रहते हैं। पूरा नाम बता जरा। और तेरा नाम क्या है? और तेरा नाम क्या है? अरे भाई हमने कुछ भी नहीं करा था। वहाँ पर हमने खुद ने देखा हमारी आंखों से। हम वहाँ पर खड़े हुए थे और हम एक जगह से आए थे तो वहाँ खड़े हुए थे। हम दोस्त के बर्थडे में थे, वहाँ खड़े हुए थे और वहाँ से आए और हमने देखा वहाँ पर ऐसी हरकत कर रहे थे। हम दौड़ लगा के वहाँ पर भागे और उनके साथ वाले वहाँ से भग गए। ये अकेला वहाँ से पकड़ा गया। सब साथ से हम वहाँ से गाड़ी में बिठाया हमने और सीधा हम थाने लेके। क्षीरसागर पानी की टंकी का वॉल्व फटने से शनिवार रात कुशलपुरा से लेकर त्रिमूर्ति टॉकीज तक का इलाका पानी पानी हो गया। घरों में पानी घुसने से लोग कहने लगे कि यह कैसी स्मार्ट सिटी है। दरअसल वॉल्व फटने की यह घटना रात करीब 9 बजे हुई। अचानक क्षीरसागर उद्यान स्थित वॉल्व से पानी बहकर बाहर आने लगा। लीकेज के कारण सड़कों पर हजारों लीटर पानी घंटों तक यूं ही बहता रहा। यह पानी वार्ड 25 के भाजपा प्रत्याशी सुशील श्रीवास, कांग्रेस प्रत्याशी विजय यादव और निर्दलीय सीताबाई बेस के कार्यालयों के बाहर तक बहता रहा। रात 2 बजे तक वॉल्व में सुधार नहीं हुआ और पानी यूं ही बहता रहा। रहवासियों ने कहा कि पानी की टंकी से लोगों को खासी समस्या है, चाहे जब पानी सड़क पर बहने लगता है। एक अन्य रहवासी ने कहा कि शिवराज की सरकार पूर्व मंत्री पारस जैन कहते हैं उज्जैन नंबर 1 है। अब आप बताइए क्या उज्जैन नंबर 1 है? लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता और कभी लाखों गैलन पानी व्यर्थ ही बह जाता है। लोगों ने प्रशासनिक लापरवाही पर खुलकर अपने गुस्से का इजहार किया। शिवराज की सरकार है ना,
ये जो भी है वो भारतीय जनता पार्टी के लोग, महापौर प्रत्याशी रटवाल जी, पारस पहलवान, यहाँ वो 15 साल के एमएलए हैं और पूर्व मंत्री हैं, वो आके जवाब दें कि ये कहानी क्यों हुई। एक नंबर बनाने में ये एक नंबर है क्या? आप लोग देखिए आपके सामने। और 3 दिन से पीएचई ने पानी नहीं दिया। अब अपन ढोल धमाके बजा रहे हैं, 15 साल से ढोल धमाके बजा रहे हैं अपन, है ना। और अभी भी शिवराज जी भी उस दिन निकले, यहाँ ढोल धमाके बज रहे हैं, लोगों को पानी नहीं मिल रहा, तो अपन क्या कर रहे हैं? पीने का पानी नहीं है। इससे पहले भी कभी ऐसी कोई समस्या हुई है? आए दिन होती है, जो पहले नाले हुआ करते थे, इस क्षेत्र में तो जो पहले नाले हुआ करते थे उनको नालियां कर दी, भ्रष्टाचार कर करके इतना पेड़ भर लिया, घर भर लिया, सब कुछ तो कर लिया उनने। 10-10 साल का, 12 साल बारिश का में यहाँ घुटने घुटने पानी हो जाता है। मिला है। महिलाओं को तकलीफ होती है, बच्चों को तकलीफ होती है, घर से आने जाने में तकलीफ होती है, किराना लेके, सब्जी से लेके, सब दूध से लेके सबको तकलीफ होती है। आज ये मेरी बात सुनो, पानी नहीं गिरा है और इतनी तकलीफ हो रही है महिलाओं को, बच्चों को। रात को 12 बज रहा है, पानी इतना भरा हुआ है, कोई यहाँ नहीं खड़ा हुआ है। यानी कि यहाँ अगर कोई प्रतिनिधि होता तो वो देखता कि यहाँ अगर पानी भरा है तो कितनी जनता को तकलीफ हो रही है। ये चीज देखना पड़ती है आदमी को कि आदमी यहाँ रहवासी है, उसमें अगर पाइपलाइन फूटी तो कहाँ से क्या दिक्कत है, आप उसको सर्वे करें, उसमें ये बताएं कि क्या दिक्कत है। टंकी की लाइन फूट चुकी है जो बहुत पुराने हो गई, पुराने पार्षदों ने कितने मेंटेनेंस नहीं करवाया पूरा, और ये समस्या देखे लोगों के घर में पानी घुस चुका है। और बारिश में भी यही रहता है, थोड़ी बारिश हुई नहीं कि लोगों के घर में पानी घुसना चालू हो रहा है। नाले का काम कुछ करवाया नहीं। पानी भराता है तो घुटने के ऊपर पानी आता है, महिलाएं बेचारी अपने कपड़े ऊपर ऊपर करके चलती है यहाँ पे, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं यहाँ पे। अभी बता दें कि लोगों के घरों में भी करंट फैलने लगा है और पानी की दिक्कत आ रही है, तो कल पेयजल की क्या सप्लाई की क्या व्यवस्था है? यहाँ पे पेयजल की ज़्यादा समस्या, 3 दिन से टंकी भरा ही नहीं है, आज भरे ही तो पाइपलाइन फूट चुकी है। क्या जिम्मेदार अधिकारी क्या बोल रहे हैं? फोन नहीं उठाते, कोई भी फोन लगा। मिस्टर शुक्ला फोन नहीं उठा रहे हैं, जो यहाँ पीएचई अधिकारी है ना भैया। पंचायत चुनाव को लेकर जीत के जश्न के बीच बीती रात बवाल मच गया। पालखेड़ी में हारने वाले पक्ष ने जीत का जश्न मना रहे लोगों से विवाद किया और हवाई फायर व चाकू लहराकर सनसनी पैदा कर दी। दोनों पक्षों के बीच हुई मारपीट के बाद पुलिस ने 5 नामजद और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है। दरअसल त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रथम चरण में उज्जैन और बड़नगर जनपद में मतदान और मतगणना हुई थी। शाम को मतगणना के परिणाम आना शुरू हुए तो इसी बीच चिंतामण थाना क्षेत्र के ग्राम पालखेड़ी में कमल सिंह पिता राम सिंह आंजना के भाई की पत्नी चुनाव जीत गई। जीत के बाद परिवार ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। इससे गांव में शोर शराबा हुआ और जमकर ढोल भी बजने लगे। यह स्थिति हारने वाले प्रत्याशी के समर्थकों को नागवार गुजरी और विवाद शुरू हो गया। दोनों पक्ष आमने सामने हो गए और विपक्षी के लोगों ने कट्टे चाकू निकाल लिए। आरोप है कि इस दौरान हवाई फायर और मारपीट की गई। घटनाक्रम की जानकारी लगते ही चिंतामण थाना पुलिस मौके पर पहुंची तो झगड़ने वाले लोग भाग निकले। थाना प्रभारी जीवन भिंडोर ने बताया, कमल सिंह की शिकायत पर रवि आंजना, बहादुर आंजना, पंकज, गोपाल, दशरथ निवासी पालखेड़ी व अन्यों के खिलाफ 307, 147, 148, 149, 323, 294, 506, 34 का प्रकरण दर्ज किया है। इनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश भी दी गई, लेकिन सभी फरार हो गए। वार्ड नंबर 27 की निर्दलीय प्रत्याशी साबरा भी प्रचार में एसडीपीआई पार्टी का झंडा इस्तेमाल कर रही थी। इसे नियम विरुद्ध बताते हुए पुलिस ने उनको झंडे से प्रचार करने पर रोक लगा दी है। दरअसल साबरा भी निर्दलीय के तौर पर मैदान में है। उन्हें नारियल का पेड़ चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया है, लेकिन वह और उनके बेटे अज्जू नागोरी नारियल के पेड़ के साथ सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के झंडे तले प्रचार कर रहे हैं। कायदे से यह गलत है क्योंकि एसडीपीआई ने उन्हें अधिकृत नहीं किया है। इस बात की जानकारी जब प्रशासनिक अधिकारियों को लगी तो उन्होंने साबरा बी को प्रचार करने से रोक दिया। निर्दलीय उम्मीदवार साबरा बी के समर्थकों को महाकाल थाना पुलिस ने लगभग 1 घंटे थाने में बैठाकर पूछताछ की। दरअसल साबरा बी के बेटे अज्जू नागोरी एसडीपीआई संगठन के कार्यकर्ता है, जबकि साबरा बी बतौर निर्दलीय मैदान में है। ऐसे में उन्हें चुनाव चिन्ह नारियल का पेड़ पर प्रचार करना चाहिए, लेकिन वह एसडीपीआई के बैनर तले जनसंपर्क कर रहे हैं। महाकाल थाना पुलिस ने उन्हें बुलाकर पूछताछ की और समझाइश दी कि आप केवल नारियल के पेड़ पर ही जनसंपर्क करें, किसी अन्य पार्टी का चिन्ह उपयोग ना करें।
हालांकि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के जिला अध्यक्ष सिराजुद्दीन नागौरी ने कहा कि साबरा भी उनकी पार्टी समर्थित उम्मीदवार है, इसलिए वे झंडा इस्तेमाल कर रहे हैं। इस संबंध में एसडीपीआई जिला अध्यक्ष निर्वाचन अधिकारियों से भी चर्चा करेंगे और वहां से जो भी दिशा निर्देश निर्वाचन कार्यालय की ओर से दिया जाएगा, आगे उसी तरह प्रचार भी करेंगे। मेरा अभी टीआई साहब से यही कहना था कि साहब अगर नियम में है, ये जो हमें एडीएम की तरफ से मिला है कि कोई दल समर्थन दे सकता है, तो मैंने कहा हम उसके अनुसार हम दे रहे हैं। हाँ, ठीक है जी। तो साहब बोले नहीं, शाम के एडीएम साहब को बुलाया है, आपको भी हम बुला लेंगे जैसा भी होगा। आप कितनी देर लगभग आपको यहाँ थाने पे बिठाया रहेगा? मैं तो अभी आया, इनको करीब 1 घंटे बैठाया। ठीक है। आज आपकी रैली भी थी, तो क्या अभी रैली पर आप नहीं निकाल रहे हैं? नहीं, रैली के लिए वो साहब बोलते हैं कि आप रैली में आपके एसडीपीआई के झंडे वगैरह वो नहीं लगाएंगे आप। हाँ। और बाकी आप रैली प्रचार जो भी कर सकते हैं करेंगे। वार्ड नंबर 35 से कांग्रेस से टिकट की दावेदारी करने वाले प्रेस क्लब के पूर्व सचिव उदय सिंह चंदेल अब भाजपाई हो गए हैं। रविवार को उन्होंने वार्ड में प्रचार के लिए आए कैबिनेट मंत्री मोहन यादव के सामने भाजपा की सदस्यता ली। यादव ने चंदेल का भगवा दुपट्टा उड़ाकर सम्मान किया। कांग्रेस ने वार्ड 35 से अशोक उदयवाल को अपना प्रत्याशी बनाया है। इसी वार्ड से कांग्रेसी से नए भाजपाई बने नारायण सिंह भाटिया के भतीजे संग्राम सिंह भाटिया को भाजपा ने अपना उम्मीदवार बनाया है। चंदेल परिवार के इस परंपरागत वार्ड से उदय चंदेल ने कांग्रेस से टिकट मांगा था, लेकिन कांग्रेस ने चेतन यादव के समर्थक अशोक उदयवाल को प्रत्याशी घोषित कर दिया था। उदय चंदेल ने भी फॉर्म भरा था, लेकिन बाद में उन्होंने फॉर्म वापस ले लिया था। इस वार्ड से आपके महेश कुमार तिवारी भी दम भर रहे हैं। रविवार को उदय चंदेल ने भाजपा की सदस्यता लेते हुए कहा कि सीएम शिवराज सिंह चौहान के विकास की नीति और भाजपा की रीति को देखते हुए भाजपा ज्वाइन की है। बहरहाल उदय चंदेल के भाजपा में आने के बाद भाजपा प्रत्याशी संग्राम सिंह भाटिया की स्थिति मजबूत होने के आसार है। हालांकि इस वार्ड में कांग्रेस का दबदबा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान द्वारा लगातार प्रदेश के विकास में नया आयाम स्थापित किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से प्रभावित होकर मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। पंचायत चुनाव में बतौर सुरक्षा भेजे गए उज्जैन के पुलिस कर्मियों को बीती रात भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। उन्हें भेजा तो सरकारी वाहनों से गया था, लेकिन उनके मुख्यालय पर लौटने की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। दरअसल पंचायत चुनाव के प्रथम चरण में उज्जैन के सभी थानों से सैकड़ों की संख्या में पुलिस बल ग्रामीण क्षेत्र में लगाया गया था। पुलिस कर्मियों को बूथ तक ले जाने की व्यवस्था तो प्रशासन ने की थी, लेकिन उन्हें वापस लाने के लिए वाहन उपलब्ध नहीं थे। ऐसे में रात 2 बजे तक ड्यूटी करने के बाद कई पुलिसकर्मी सुबह तक बस स्टैंड और अन्य जगहों पर वाहन का इंतजार करते रहे। सुबह जैसे तैसे अपनी व्यवस्था करके वह वापस लौटे। हालांकि इस वजह से वह समय पर थाने नहीं पहुंच सके। इस कारण शहर के कई थानों पर पुलिसकर्मियों की गैर हाजिरी भी लगी। इससे स्टाफ में आक्रोश रहा। तराना थाने के बगोदा गांव में खेत की मेड़ को लेकर हुए विवाद में घर के सामने बैठे किसान को 3 लोगों ने सब्बल मारकर घायल कर दिया। दरअसल बगोदा के रहने वाले 41 साल के किशोर पिता हरि सिंह सोनानिया खेती करते हैं। उनके छोटे भाई सीताराम विजयगंज मंडी के पथमुंडलाय में सरकारी प्राइमरी स्कूल में टीचर है। किशोर ने बताया कि शनिवार दोपहर खेत की मेड़ फाड़ने को लेकर गांव के ही कमल, कैलाश और जगदीश पिता विजय सिंह से कहासुनी हुई थी और विवाद वहीं समाप्त हो गया था। रविवार सुबह 8 बजे जब किशोर अपने घर के बाहर बैठे हुए थे, तभी तीनों आरोपियों ने आकर गाली गलौज की और सब्बल से मारपीट की। किशोर सिंह के सिर में 5 टाँके आए हैं और उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सीताराम के हाथ में भी चोट लगी है और उन्हें तराना के सामुदायिक चिकित्सालय में इलाज दिया जा रहा है। पूरे मामले की रिपोर्ट तराना थाना में दर्ज कराई गई है। मैं घर के ऊपर बैठा था। कैलाश पिता विजय सिंह, जगदीश पिता विजय सिंह, कमल पिता विजय सिंह, दोनों भाई की पत्नी आके जगदीश पिता विजय सिंह, कमल पिता विजय सिंह ने सब्बल से वार करा। कारण वैसे ही मैं बैठा था सर, मैं घर के पास आके मारा मेरे को। कल कुछ विवाद हुआ था आपका? क्या कल ऐसे ही कुछ भी विवाद नहीं हुआ। मेड़ के चक्कर में बोल रहा था। मेड़ का कुछ भी कोई की फाड़ी नहीं, कुछ भी नहीं करा, कुछ भी नहीं हुआ। और आज उनने घर पर आके मारा, मैं और मेरा छोटा वाला भाई सीताराम सोनानिया।
विश्व ओलंपिक दिवस पर मध्य प्रदेश पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन और उज्जैन जिला पावर एसोसिएशन ने जिला स्तरीय शक्ति स्पर्धा का आयोजन स्वस्थ संसार व्यायाम केंद्र में किया। बड़नगर, नागदा, खाचरो, तराना, महिदपुर, घटिया एवं उज्जैन के 157 महिला एवं पुरुषों ने भाग लिया। स्पर्धा का शुभारंभ पूर्व मिस्टर इंडिया राजू यादव हैदराबाद, इंडियन बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अतिन तिवारी, राज्य शरीर सौष्ठव संस्था के चेयरमैन प्रेम सिंह यादव, राष्ट्रीय निर्णायक बॉडी बिल्डिंग शैलेंद्र व्यास स्वामी मुस्कुरा के, प्रादेशिक अध्यक्ष पूर्व मिस्टर इंडिया जितेंद्र सिंह कुशवाहा ने बजरंगबली के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर किया। महिला चैंपियनशिप में किरण हारोड़ ने 225 किलो वजन लिफ्ट कर स्ट्रॉन्ग वुमेन का खिताब जीता, जबकि ध्रुव नायक ने स्क्वाट, बेंच प्रेस, डेडलिफ्ट स्पर्धा में 545 किलो वजन लिफ्ट कर स्टोन मैन के खिताब पर कब्जा जमाया। बड़नगर के अनुभव शुक्ला ने 535 किलो वजन लिफ्ट कर बेस्ट लिफ्टर सब जूनियर का खिताब हासिल किया। नीलेश शिंदे 438 किलो वजन लिफ्ट कर बेस्ट लिफ्टर जूनियर के हकदार बने। चैंपियनशिप में मयंक जोशी ने 645 किलो वजन लिफ्ट कर डेड लिफ्ट में उज्जैन जिले का नया रिकॉर्ड बनाया एवं बेस्ट लिफ्टर सीनियर के खिताब पर अधिकार जमाया। पुरस्कार वितरण समारोह के अतिथि राजेश चौहान, पूर्व पावर लिफ्टर इंस्पेक्टर विक्रम इवने, संजय गुप्ता, गुलाब चंद्र प्रजापति, महासचिव प्रकाश प्रजापति, प्रेस क्लब सचिव विक्रम सिंह जाट, अभय न्यूज के एडिटर इन चीफ अभय तिरवार, अशरफ खान पठान, जगदीश परमार, अजय भावसार, मोहम्मद इमरान खान, उदय सिंह चंदेल, अभिमन्यु चंदेल, सरदार जगजीत सिंह चावड़ा थे। चैंपियनशिप के मुख्य सूत्रधार कमल नंदवाना थे। आभार जय सिंह यादव ने माना। लेकोड़ा गांव में रहने वाली एक विवाहिता ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। वह बेटे की मौत से सदमे में थी। महिला का नाम कोमलपति राकेश भदौरिया है। 37 साल की कोमल के 14 साल के बेटे का कुछ दिन पहले निधन हो गया था। तब से वह डिप्रेशन में रहती थी। वह बेटे की फोटो को निहारती रहती और गुमसुम रहती थी। भाई अनूप बड़ोदिया ने बताया कि बेटे के सदमे में कोमल अक्सर दर्द भरे गीत सुनती थी। संभवतः इसी डिप्रेशन में उसने खुदकुशी कर ली। सर उनके बच्चा थोड़ा सा एक्सपायर हो गया था पिछले साल, जो कि 14 वर्ष का था। ये क्या है कि थोड़ा सदमे में रहते थे, इतने समय से उसको भूल नहीं पा रहे थे। जब भी फुर्सत मिलती पूरे टाइम बच्चे के फोटो देखना, उसके बाद सदमे में लगम भरे गाने सेट करना, उसका सदमा वो सहन नहीं कर पाए। उसकी याद में नशा सोसाइटी। प्री मानसून के कारण उमस झेल रहे शहरवासियों को अभी 2 दिन और उमस झेलनी होगी। 2 दिन बाद पूरे जिले में झमाझम बारिश के आसार है। आषाढ़ के महीने में प्री मानसून ने आकर बारिश की शुरुआत कर दी है। अब तक ये शुरुआत काफी अच्छी रही है। अब तक 6 इंच पानी उज्जैन में बरस चुका है। हालांकि बारिश अच्छी होने के बावजूद पूरा शहर उमस से बेहाल है। प्री मानसून की अच्छी शुरुआत के बाद बरसात का क्रम हालांकि थोड़े दिन से रुका हुआ है। जिवाजी वेधशाला के अधीक्षक राजेंद्र गुप्ता ने बताया कि 28 जून से अच्छा मानसून आ सकता है। अभी तक प्री मानसून में ही उज्जैन में 6 इंच वर्षा हो चुकी है। राष्ट्रीय स्तर पर 104% बारिश की फोरकास्टिंग की गई है। देखिए, मानसून के लिए बहुत सारे कारण होते हैं, जिसमें क्योंकि अभी मानसून केरल में समय से पहले आ गया था, अच्छे प्रकार से आगे भी बढ़ा, लेकिन उसको पर्याप्त कहना चाहिए गति नहीं मिल पाई। इस कारण लगभग बॉम्बे तक के बाद आगे सही प्रकार से नहीं बढ़ पाया, लेकिन फिर अच्छी स्थितियां बनी और उसके कारण हम देखते हैं कि काफ़ी तेज़ बारिश हुई। लगभग हम मान के चलते लगभग 6 इंच के आसपास अभी बारिश हो गई है। और आगे अभी तो चूँकि शुरुआत ही है मानसून का, पूरा अभी अगस्त सितंबर तक पूरा मानसून की स्थिति है। जुलाई अगस्त सितंबर 3 माह हैं, तो बहुत अच्छी बारिश होगी ये फोरकास्टिंग, क्योंकि 104% बारिश की फोरकास्टिंग राष्ट्रीय स्तर पर की गई है। बाबा अकबर खान जी जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान मात्र 72 घंटों में करते हैं, वो भी फोन पर। जैसे वशीकरण, मनचाहा प्यार, शादी न होना, तलाक, गृह क्लेश, प्रेम विवाह, मुतकरनी, सोतन दुश्मन से छुटकारा, काला जादू, गड़ाधन आदि तांत्रिक विद्या और रिद्धि सिद्धियों के मालिक काले इल्मों के बेताज बादशाह जो सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। अगर आप भी किसी समस्या से परेशान हैं तो आज ही संपर्क करें बाबा अकबर खान जी से। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। या आपको कैसा लगा, इसका फीडबैक हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।